तो आज हम बात करेंगे कि क्या है पावर ऑफ सिक्स बेसिक का। हाँ, देखिए कि हर व्यक्ति ग्रोथ करता है, हर ग्रोथ चाहता भी, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कहीं पर्सनालिटी में हो, हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है। लेकिन जब भी व्यक्ति अपने आप बिजनेस में जब ग्रोथ करता है तो उसके ग्रोथ के में कुछ ऐसे आते हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं जहां व्यक्ति अगर अपने आप में ट्रांसफॉर्म नहीं करे तो ये T1 और T2 जो दिख रहा है, T1 और T2 के बीच में यहाँ एक हमासा एक तरह से वायरस आता है। और जब वो वायरस आता है उसके तो कहता है कि यार कि मेरी ग्रोथ तो हो रही, लेकिन मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वो जब वायरस एंटर करता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होने लग जाता है। लेकिन आज हम अगर देखते हैं कि जो भी लीडर्स या जो भी इसमें बिजनेस काम कर रहे हैं, वो अगर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आखिर उनको एहसास हो रहा या नहीं हो रहा है कि हमने इस सिक्स बेसिक पे या हमने इस पे काम किया कि नहीं किया। परिणाम जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमने लोगों को ज्वाइन कराया और लोगों के बाद अगर हमारे पास उसके हैंड तैयार नहीं हो रहे तो आखिर हमने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं सस्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। जब भी हमारे पास बिजनेस, जब भी कोई ग्रोथ आती है तो ग्रोथ एक होना है कि ग्रोथ जब भी हमारे बिजनेस में आए तो ग्रोथ हमेशा एफर्टलेस होनी चाहिए। अगर एफर्टलेस नहीं है, हमारे पास ग्रोथ अगर नेचुरल नहीं है, किसी भी पेड़ को उसको पत्तियां निकल के बड़ा होने में उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, गुलाब के फूल को खिलने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इसी तरीके से अगर वो ग्रोथ हमारी अगर नेचुरल नहीं आ रही, हमें लोगों को प्रेशर दबा दबा के ऐसा कर रहे हैं, अगर वो ग्रोथ जो भी आ रही अगर टेंशन फ्री नहीं आ रही, जब भी हमारे पास ग्रोथ आ रही तो हमारे पास अगर टेंशन आ रही, हमारे पास बर्डन बढ़ रहा है, अगर हमारे पास वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वन वे कंटिन्यूटी ग्रोथ नहीं है, जिग वाला मामला है, अगर वो ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं आ रही, या वो ग्रोथ जो है कि वापस बिजनेस अप एंड डाउन होता है, या हमारे पास ग्रोथ जो अगर परमानेंट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हमने इस बिजनेस को सिस्टम के हवाले नहीं किया और हमारी जो टीम है उस टीम में हमने सिस्टम को हमने सिखाने पे काम नहीं किया। ठीक है, तो ग्रोथ मल्टीप्लाई क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम गियर चेंज करते हैं, और गियर चेंज करते हैं तभी जो जिस हिसाब से गियर चेंज करता है कि उसी हिसाब से वो 1 गुना ग्रोथ करता है, 2 गुना ग्रोथ करता है, 3 गुना ग्रोथ करता है या 4 गुना ग्रोथ करता है। लेकिन अगर टाइम टू टाइम अगर हमने गियर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ग्रोथ जो है मेंटेन नहीं हो पाती। तो मोस्ट जो है कि एंटरप्राइज नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि गियर चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सीलेटर पे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर के अंदर ही एक्सीलेटर के ऊपर दबाते रहेंगे, यार गाड़ी भग नहीं रही। गाड़ी बोलती है कि यार कि मेरे में ताकत है, तू गियर तो चेंज कर, लेकिन वो फर्स्ट गियर के अंदर ही रेस के ऊपर पांव लगाते रहते हैं, एक्सीलेटर पर पांव लगाते रहते हैं और होता नहीं। जब फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को जब आप रेस देते हैं तो उससे क्या है कि हमारा एफर्ट इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, प्लस गाड़ी में कोई ट्रबल आ सकती है। और जब फर्स्ट गियर में आप खूब रेस देंगे तो खूब सारी आवाज आएगी, यानी कि हमारे पास टीम में भी लोग जो है कि आवाज करने लगे कि यार कि हमारे पास वोल्टी नहीं मिल रही, टेक्निकल नहीं मिल रहा, प्लस फ्यूल का कंजप्शन होगा, यानी कि हमारी मेहनत और हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूट में यानी कि हमारे पास अगर हम गाड़ी को बोल रही है कि यार कि मेरे को चेंज करो, लेकिन गाड़ी को अगर हम गियर चेंज नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास टीम थक जाती है, गाड़ी जैसे कि गर्म होकर बंद हो जाती है, उसी तरह टीम थक जाती है, पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, अस्थिर हो जाती है। तो हमारे को करना क्या है कि हमारे को ये पावर समझना है कि गियर चेंज हमारे इस बिजनेस में क्या है। तो ये 6 बेसिक जो है कि हमारी टीम में हम इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें 6 बेसिक क्या है, पहला 6 बेसिक है प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। दूसरा है अपने सपनों की, यानी कि मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। तीसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। चौथा है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। और पांचवा है फॉलो विथ 48 आवर्स। और छठा है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक।
यानी कि जो पहले जो 5 काम हमने किए, वो काम जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन करवा रहे हैं उस व्यक्ति से भी वापस वही 5 काम करवाने हैं हमारे को, 6 बेसिक। तो ये 6 बेसिक यानी कि अगर हम इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, अगर इमारत अगर बड़ी बनानी है तो नींव भी मजबूत बनानी होगी। यानी कि अगर हम केवल एक झोंपड़ी बना रहे हैं तो पिलर गाड़ेंगे और उस पर झोंपड़ी बना लेंगे, या हमें सिर्फ कच्चा मकान बनाना है तो 1 आध फीट जमीन खोदेंगे और उस नींव के ऊपर उस पर हम बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, दीवारें बनाना शुरू कर देंगे। अगर हमें 2 मंजिल बनाना है तो 5 फीट 6 फीट की नींव खोदेंगे। लेकिन अगर हमें बिल्डिंग ही अगर 100 मंजिला बनानी है, 50 मंजिला बनानी है, 200 मंजिला बनानी है, तो हमें नींव काफी गहरी करनी पड़ेगी, गहरी खोदनी पड़ेगी और उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमारे इस बिजनेस में भी अगर हमारे को अगर बड़ा करना है तो ये जो 6 बेसिक है हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है। ये जिस तरीके से टेलीफोन के सारे नंबर को अगर हम सीक्वेंस से डायल नहीं करते हैं तो नंबर नहीं लगता है, इसी तरीके से अगर हम 6 बेसिक को पहले को हम बाद में फॉलो करें, 5वें को पहले फॉलो करें तो नहीं होगा। हमें इसकी सीक्वेंस से हमारे को फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस से फॉलो करना पड़ेगा। पहला है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी में हमने ज्वाइन किया, हम इस कंपनी के हम पार्टनर हैं, हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, इस कंपनी के हम 45% के मालिक हैं। अगर हम हमारी कंपनी के भी 100% अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर आपके पास आपके मिठाई की दुकान है लेकिन अगर आप पड़ोस की मिठाई की दुकान से मिठाई लेके आए, आपके खाने का ढाबा है लेकिन आप पड़ोस के ढाबे पे जाके खाना खाए, तो आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो सबसे पहला है कि 100% प्रोडक्ट यूज। और आरसीएम बिजनेस में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट हैं, और जब तक आप इस प्रोडक्ट को आप शेयर करते हैं तो जब कॉन्फिडेंस आपके भीतर तभी आता है कि जब आप पहले प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने टीम में या डाउनलाइन में, या आपने जिनको प्रोडक्ट शेयर किया और वो बोलता है कि यार ये बिस्किट है ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने बिस्किट को अगर खाया है और आपने टेस्ट किया है और आप उसका यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कह सकते हैं 100% दावे के हिसाब से कि नहीं नहीं मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, एकदम परफेक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि ये प्रोडक्ट में ये कंप्लेन आ रही, अगर आपने यूज नहीं किया तो आप जब जवाब देंगे तो उस तरह का जवाब आपसे निकलेगा नहीं। आपने कहा यार मैंने यूज नहीं किया, आप गोल मोल जवाब देंगे। तो सबसे पहला है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। क्या बिना किसी, आपको अगर यहाँ से भिलवाड़ा से अगर मेरे को दिल्ली जाना हो तो क्या गाड़ी को बिना स्टार्ट किए मैं दिल्ली जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। यानी कि अगर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी जाके गाड़ी यहाँ से निकल के दिल्ली जाएगी। इसी तरीके से जब तक हम आरसीएम के प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम हमारे इस बिजनेस को हम बड़ी कामयाबी पे लेके नहीं जा सकते हैं। हमारे पास रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड ये नहीं आ सकता। सबसे पहले हमारे को प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जितनी देरी से, अगर कई सारे होते हैं कि यार हर व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में देखिए होता क्या है इस बिजनेस में कि जब भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो 1000, 2000, 3000 रुपए के जो प्रोडक्ट लेके आता है, अपने घर के प्रोडक्ट लेके आता, लेकिन वो मार्केट से प्रोडक्ट लेके पहले से के घर में उसके पास बिग बाजार से, डी मार्ट से या रिलायंस शॉप से, वर्कशॉप से या बाजार से वो प्रोडक्ट लाके रखता है। कोलगेट जो भी पेस्ट सामान जो है वो सामान पहले से 1 महीने के सामान लाके रखता है, और जो आरसीएम के जो प्रोडक्ट वो लेके आता है वो उसको पैक करके रख लेता है। कहता है कि पहले मेरे पुराने वाले प्रोडक्ट खत्म हो जाए उसके बाद मैं इन प्रोडक्टों को यूज करना शुरू करूंगा। और जिस समय वो ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने में ही वो सबसे ज्यादा लोगों को अप्रोच करता है। और जब सबसे ज्यादा लोगों को अप्रोच करता है और लोग जब उसके घर पे आते हैं, वो लोगों को अप्रोच कर रहा है कि मेरा आरसीएम का टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है। जब लोग उसके घर पे आते हैं तो घर पे देखते हैं कि उसके घर पे कोलगेट यूज कर रहा हो और मेरे को आरसीएम यूज करना, आरसीएम का टूथपेस्ट यूज करने के लिए बोल रहा है। वो लोग जब घर में आते हैं
तो वो कहते हैं नहाने का साबुन तुम ये यूज करो, लेकिन लोग जब उसके पास देखते हैं तो वो दूसरा लाइफबॉय या लक्स यूज कर रहा है। हैंड वॉश जब यूज करने के लिए बोलते हैं वो लोगों को, तो लोग आके देखते हैं कि उसके पास हैंड वॉश भी वो दूसरा यूज कर रहा है। तो जो पहला जो पीरियड है 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, लोग गलती यही कर लेते हैं कि वो उस समय सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले मेरा पुराना वाला खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में मैं इनको यूज करना शुरू करूंगा, फिर मुझे यही प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो हमें करना क्या है, लोगों को यह बताना कि आपके पास जितने भी पहले के जो प्रोडक्ट है, आप उन प्रोडक्टों को पैक करके रख लीजिए। 6 महीने बाद आप जैसे जैसे जरूरत पड़े उन प्रोडक्टों को या तो अड़ोसी पड़ोसी किसी को उनको आप दान में उनको दे दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए। जब पड़ोसी को आप प्रोडक्ट गिफ्ट देंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को क्यों दे रहा है, तो वो आप कहें कि मेरे घर में एक ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो प्रोडक्ट के साथ साथ घर में पैसे लेके आते हैं, जो प्रोडक्ट के साथ साथ घर में मेरे को मेरे घर से बीमारियों को भगाते हैं। तो आप अगर इस समय अगर हम लोगों को यह रिकमेंड करें कि सबसे पहले वो 100% ज्वाइन होने के जिस दिन वो ज्वाइन होते हैं, घर में प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसी दिन से प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, क्योंकि इसी पीरियड में 1 महीने 2 महीने में ही वो लोगों को सबसे ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो आप जितनी देरी से ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करेंगे, उतनी देरी से आपका बिजनेस शुरू होगा। ऐसा नहीं कि पहले मेरे घर में जो प्रोडक्ट पड़े हैं मैं उनको यूज करूं और बाद में मैं आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करूं। देन आरसीएम में कपड़े भी सारे हैं, तो आप जो है कि सबसे कपड़े भी आरसीएम के यूज करें। और एक तरीके से डार्क पैंट, लाइट शर्ट और टाई, जब आप इन लोग कपड़े पहन के जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि ये पैंट ये शर्ट किसका है, तो आप कहेंगे कि आरसीएम का है। तो अच्छा आरसीएम के कपड़े यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बड़ा स्मार्ट नहीं कि बस आरसीएम के कपड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो लोग जो है कि आपके बातों पे विश्वास करेंगे और वो जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपके अंदर भीतर जो कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस ही लोगों को आपके बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। आप देख रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस में एक रॉयल्टी की इनकम, एक टेक्निकल की इनकम, एक एमराल्ड की इनकम, रूबी की इनकम, स्टार रूबी की इनकम, एक सैफायर की इनकम, स्टार सैफायर की इनकम, डायमंड की इनकम इतनी बड़ी है। लेकिन इतनी बड़ी इनकम का रास्ता जो है वो शुरुआत होती 100% प्रोडक्ट यूज से। जैसे कि ये इतनी बड़ी मशीन है, लेकिन इसका एक छोटा सा ये स्विच है, इस छोटे से स्विच से ही ये सारा पूरा प्लांट चालू होता है, मेन स्विच से। ठीक इसी तरीके से आपका बिजनेस भी तभी चलेगा कि जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमारे आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट की क्या महत्व है, हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्टों का क्या महत्व है। जैसे कि एक सुनार के पास जो तुला है, अगर वो तुला अगर नहीं हो, जो जिसको तराजू जिसे बोलते हैं, अगर वो तुला नहीं हो तो सुनार जो है तोलेगा कैसे। अगर कोई शादी में अगर कोई फेरे नहीं होते हैं तो उस शादी का कोई महत्व नहीं है। अगर रसोई है हमारे घर में और रसोई में अगर चूल्हा नहीं है तो उस रसोई का, चूल्हे के बिना रसोई का कोई महत्व नहीं है। खाना किस पे बनेगा, चाय किस पे बनेगी, सब्जी किस पे बनेगी। अगर गाड़ी है हमारे पास, कार है या बाइक है, और उसके अंदर अगर पेट्रोल या डीजल नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बिना पेट्रोल और बिना डीजल के हम उस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। अगर कोई मंदिर है, अगर मंदिर में मूर्ति नहीं है तो उस मंदिर की कोई पूजा नहीं करेगा, मंदिर में कोई जाएगा नहीं, मंदिर के कोई साफ सफाई नहीं करेगा। अगर गाड़ी है और गाड़ी में अगर पहिया नहीं है, बाइक है अगर पहिया नहीं है तो आपका गाड़ी घूमेगी नहीं। अगर कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में अगर हवा नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और कोई नदी है और नदी में अगर कोई पानी नहीं है तो उसी तरह उसका कोई महत्व नहीं है। और तार है और तार में करंट नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से अगर हम आरसीएम बिजनेस में हम कामयाबी चाहते हैं और आरसीएम बिजनेस में अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस करने का कोई महत्व नहीं है। आज सारे लोग एक निर्णय लें कि हम सबसे पहले पीवीए में ब्रेकफास्ट की शुरुआत करें, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें। हमारा जो है कि ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट एंड कॉम्बिनेशन की टाई, ये हमें इस तरीके से 100% प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा है मेक के लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। जब हम इसको 100% हमने प्रोडक्ट यूज किया,
देन हमारे पास, हमारे को इस बिजनेस को हमें बताना, लोगों को हमारे बिजनेस में हमारी टीम बनानी है, तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट किसके बनानी पड़ेगी कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। सबसे पहले इस बिजनेस में अपने ड्रीम, मैं इस बिजनेस से क्या पाना चाहता हूं, मुझे इस बिजनेस से क्या क्या चाहिए, मुझे इस बिजनेस से कितनी इनकम चाहिए, ये सारी चीजें आप लिखें। और देन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल, कोई भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। अगर कोई शुगर की फैक्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल गन्ना है। अगर कोई कॉटन की फैक्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल कॉटन है। अगर कोई क्रेशर लगा हुआ है तो उसका रॉ मटेरियल पत्थर है। तो हमारे पास भी, हमने भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हमें इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो हमें प्रोस्पेक्ट, यानी कि हमारे इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, लोग। तो हमें प्रोस्पेक्ट, हम किन किन को जानते हैं, हमारे को किन किन को हमारे को इस बिजनेस में हम लेके आना चाहते हैं, या हम किन किन लोगों के साथ इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किन किन लोगों को हम भला करना चाहते हैं जीवन में, उन सारे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। तो मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। हमें इस बिजनेस से हमारे को गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए। हमें इस बिजनेस से हमारे को एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, या अच्छा सा मोबाइल चाहिए। जब आप ड्रीम बनाएंगे और ड्रीम को जब आप गोल में कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में कि आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या, मोबाइल के लिए क्या, मोटरसाइकिल के लिए क्या, या मेरे को इस बिजनेस से बहुत जल्दी लैपटॉप लेके आनी है, गाड़ी लेके आनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, खुद का सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस खड़ा करना है, रिटायरमेंट फीलिंग आनी है। देन इस बिजनेस में मुझे मेरी अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है कि लोग मुझे सुने, मैं परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ, या मुझे इस बिजनेस से बड़ा अच्छा सा घर बनाना है, मुझे मान सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे मेरे परिवार के साथ मुझे पूरा देश घूमना है, विदेश भ्रमण करना है, या मेरे बच्चों को मुझे अच्छी पढ़ाई करवानी है, नए नए मुझे दोस्त बनाने हैं, या मुझे चैरिटी करना है, दान करना है, या मेरा जो बैंक बैलेंस वो हेल्थी बैंक बैलेंस हो, मेरा जो शरीर है, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो हमारा जो है कि मेरा शरीर जो है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज करूं जिससे कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, प्लस मैं लोगों के साथ मिलता रहूं, मेरे पास फार्म हाउस हो, प्रॉपर्टी हो, मेरी जो हॉबी है मैं हॉबी को मैं एंजॉय करूं, और मुझे मैं काम करूं या नहीं करूं एक टाइम के बाद तो भी मेरे इनकम आती रहे, पैसिव इनकम। तो आप ऐसे कौन से आप सपने बनाए आपके, उन सारे के कौन कौन से आपके ड्रीम हैं, उन ड्रीम की लिस्ट बनाओ और उन ड्रीम पे विश्वास करो कि ये सारे सपने में इस बिजनेस से मैं पूरा कर सकता हूं। जब आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना, जिस तरीके से एक बनिया किसी को भी सामान देता है या किसी से सामान लेके आता है तो सबसे पहले वो अपनी बही खाते में लिखता है, बही खाते में लिखता है कि मैंने इसको इतने रुपए का सामान दिया जो मुझे लेना है, या मुझे मेरे पास ये माल आया। तो उसी तरीके से आपके पास भी आरसीएम की के लिए, प्रोस्पेक्ट और ड्रीम के लिए एक अलग से डायरी होनी चाहिए। देन हमें लिस्ट कैसे बनानी है इसके ऊपर अपन बात करते हैं। लिस्ट बनाते वक्त आप किसी को भी प्रीजज मत करें कि ये मेरे बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट बनाते वक्त ऐसा नहीं कि मेरे सारे नंबर जो मोबाइल में फीड है और मोबाइल के अंदर आप फीड से आप ऊपर से चलते जाएंगे देखते हुए कि मेरे को इसको कॉल करना है, कि यार इसको ऐसे ऐसे मैं कॉल करता रहता हूं। लेकिन हो सकता है कि लास्ट में 40वें नंबर पर जो लोग हैं, कपिल कोई जैसे कि के पे जैसे कि कपिल है, आपने ABCD से आपने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद आपने 10-20 लोगों को फोन किया, 10-20 लोगों को आपने इन्विटेशन किया, बातचीत की, इस बिजनेस को शेयर किया, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया तो आप इस बिजनेस से भी आउट हो। क्यों? कि इस बिजनेस में लगता कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस को क्विट करना बड़ा आसान है। इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, कुछ लगता नहीं, तो इस बिजनेस में लोगों को ब्लेम करना भी आसान है। तो हमें प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है वो लिस्ट बनानी है, प्रॉपर लिखनी है। हमेशा लिखने के नाम याद करने के लिए अपने जैसे कि दोस्त हो गए, आप कोई बैंक में काम करता है, या आपके बैंकर्स हो गए, डॉक्टर्स आपके कोई कलीग है, या जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हो गए, ऐसे कोई प्रोफेशनल्स हो गए, CA हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर हो गए, रिलेटिव्स हो गए,
कोई जिससे आप गाड़ी बाइक आप मिस्त्री से ठीक करवाते हैं वो मैकेनिक हो गए, जिन दुकानों से आप सामान लेके आते हैं शॉपकीपर्स हो गए, आपके अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स हो गए, कुछ कलीग्स जो साथ पड़े वो हो गए, कुछ एजेंट्स हो गए, या बचपन के आपके ऐसे कोई दोस्त हो गए, या सोशल वर्कर जो समाज सोशल वर्कर है उनमें वो हो गए, या स्टूडेंट लाइफ में कोई हो गए, प्लस आपकी कोई इंडिविजुअल है या कोई स्ट्रेंजर्स है। इस तरीके से आप लिस्ट को बनाएं। तो लिस्ट जब भी आप बनाएं तो लिस्ट को आपको क्या करना है कि लिस्ट जो है कि आप सिटी वाइज बनाएं, कि ताकि एक शहर में आगरा, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, भुवनेश्वर, तो क्या है कि लिस्ट को जब आप बनाना शुरू करें तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल आप इस तरह से आप तैयार करें। और लिस्ट बनाते वक्त मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं कि लिस्ट के अंदर जब भी बनाएं तो लिस्ट को आपको 3 तरह की लिस्ट बनाएं। सबसे पहले हॉट लिस्ट, यानी कि जो कि सबसे ज्यादा आपके रोज जिससे आपकी बातचीत होती है, या महीने में कब से 4-5 बार आपकी बातचीत होती है, आप अधिकांश महीने में 1-2 बार मिल लेते हैं। तो सबसे पहले एक हॉट लिस्ट बनाएं जो कि आपके नियर एंड डियर है, नियर एंड डियर है उन लोगों के साथ पहले उनकी लिस्ट बनाएं, हॉट लिस्ट बनाएं। दूसरी आप बनाएं कोल्ड लिस्ट, यानी कि दूसरी लिस्ट ऐसी बनाएं जिसमें कि आप जिनको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या शादी ब्याह में कभी ऐसे मिलते हैं, तो वो आपकी एक लिस्ट वो होगी, ताकि आप पहले अपनी जिन लोगों को आप रोज मिलते हैं और आपके नियर एंड डियर हैं, सबसे पहले आप उनसे बात करेंगे तो आपको क्या है कि उन लोगों को आप जल्दी से उनका कन्वर्जन होगा तो आपका हौसला बुलंद होगा। फिर आपने जब जो भी लिस्ट बनाई तो उस लिस्ट में से ऐसे लोगों को खोजिए कि जिनके साथ आप तालमेल आपका ठीक है, तालमेल आप स्थापित कर सकते हैं, देन उन लोगों से आप बात करिए। और लिस्ट बनाने का जो तरीका है कि उसका नाम, प्रोफेशन, ऑफिस, रेजिडेंशियल मोबाइल, रेजिडेंस का नंबर, मोबाइल नंबर, रेफरेंस अगर आपका है या किसी और का है या खुद का है तो खुद का, अगर पत्नी के कोई अगर रिलेटिव है तो उनका, या आपके बच्चों के अगर कोई दोस्त है तो उनका। लिस्ट बनाते वक्त पूरे परिवार के साथ आप बैठ के लिस्ट बनाएं, ठीक। तो लिस्ट जो है, लिस्ट बनाने में ऐसा नहीं कि यार कि मैं दिल्ली में हूं तो मैं जम्मू की लिस्ट कैसे बनाऊं, या मैं कानपुर की लिस्ट कैसे बनाऊं, भोपाल की लिस्ट कैसे बनाऊं। लिस्ट जो है कि आप सभी जगह की लिस्ट बनाएं, कोई दूरियों की आप नहीं कि यार कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की आप लिस्ट तैयार करें, क्योंकि ये जो आरसीएम का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, यूएस का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो हर जगह पे काम कर रहा है। और जूम की मीटिंग है जो कि अभी कोविड काल में जो जूम चल रहा है, जूम पे ये दूरियां, सारी टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियों को खत्म कर दिया। तो लिस्ट जो है कि आप पूरे इंडिया की लिस्ट बनाएं और उचित समय उनसे आप ताकि संपर्क करें, और उनसे जूम के ऊपर ही जो काम हम 1 to 1 करते थे वो सारा काम हम जूम पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। जब हमने लिस्ट बना ली तो लिस्ट बनाने के बाद उनको हमारे को करना होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उनको इस बिजनेस के बारे में बात करनी होती है। और जब भी आप बात करते हैं तो बात करते वक्त लोग बोलते हैं कि यार लोगों को अच्छा ठीक हो, जोड़ने जुड़ने का बिजनेस है, ये चेन बनाने का बिजनेस है, चेन सिस्टम बिजनेस है। तो क्या है कि जब भी आप बात करें तो पूरे उत्साह के साथ बात करें, पूरे उत्साह के साथ बात करें कि यार मैं एक कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं, इसके इनविटेशन स्किल भी एक स्किल है, इस स्किल पे कभी हम अलग से और बात करेंगे। लेकिन जब भी हम बात करें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का तो हमें पूरा हमारे भीतर जो बहुत उत्साह होना चाहिए, और वो उत्साही आप कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातें लोगों को समझ में आती नहीं आती, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका, आपका कहने का तरीका, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस से लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं और इस बिजनेस में वो आ जाते हैं। तो जब भी आप बात करें तो आपके भीतर प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो, बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ही आपके अंदर उत्साह हो। और जब भी आप किसी को फोन पे बात करें तो ये अवश्य पूछ ले कि क्या उससे बातचीत करने का ये सही समय है या फिर बाद में बात करें, कहीं वो व्यस्त तो नहीं। कई बार हम बात करते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहीं मार्केट में है, या किराने की दुकान पे सामान ले रहा है, या हॉस्पिटल में है, या बाइक पे चल रहा हो, फोन उठा लेता है और हम पिल पड़ते हैं तो वो कहता है यार कब ये पीछा छुड़े, वो आपकी बात को सुनता नहीं तरीके से। तो आप पहले से उससे बात कर लें कि क्या उससे बात करने का ये सही समय है। और जब भी आप मिलने की से उससे बात करें, कि जब भी आप उससे अपॉइंटमेंट लें कॉन्टेक्ट इनवाइट में, जब आप उससे मिलने का अपॉइंटमेंट लें तो ये कभी ये नहीं कहें कि यार तू कब फ्री है,
कब मिलने आऊं। जबकि आप बात करें कि यार देख ऐसा है कि मैं तुम्हारे से, ये बिजनेस है, इस बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे से, देख मेरा सोमवार को मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, मंगलवार को मेरा कोई काम है, अच्छा ठीक है मैं बुधवार को फ्री हूं और शुक्रवार को फ्री हूं, बुधवार को मिले या शुक्रवार को मिले। तो उससे आप अपने, यानी कि उस व्यक्ति को नहीं बोले कि हम कब मिले, जो भी आपके पास समय है उस समय में आप दो चॉइस दें कि मैं गुरुवार को मिलूं या शनिवार को मिलूं, या बुधवार को मिलूं या शुक्रवार को मिलूं। जब बुधवार और गुरुवार जब आपके पास ये हो जाता है कि मैं बुधवार को मिलूं या शुक्रवार को मिलूं, देन आप करें, बात करें कि अच्छा ठीक है बुधवार को मैं दोपहर में या कहीं मैं बिजी हूं, मॉर्निंग में हम बात करें या इवनिंग में बात करें। आपने क्या है कि पहले आपने डे की चॉइस दी, डे में आपने 2 डे बताए, देन जब डे फिक्स हो गया तो आपने ये बात की कि हम मॉर्निंग मिले या इवनिंग मिले। जब आपने मॉर्निंग और इवनिंग कर लिया फाइनल, देन आपको टाइम कंफर्म करना है कि मॉर्निंग में मैं 8 बजे मिलूं या 10 बजे, इवनिंग में मैं 6 बजे मिलूं या 8 बजे। तो हमें ये टाइम फिक्स करना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहें कि यार कि कब तू फ्री है, वो कहता है यार मेरे अभी तो बहुत काम, मैं फ्री नहीं हूं, यानी कि आपने गेंद जो है सारी उसके पाले में कर दी। तो जब भी हम किसी से अपॉइंटमेंट लें तो आपके सूटेबल के हिसाब से आपको चॉइस देनी है। जब आप चॉइस देंगे तो देखो क्या होगा कि अगर आपने सीधा ये बोल दिया कि मैं गुरुवार को आके मिलता हूं, तो वो कहेगा साहब मेरा बॉस है जो कि तेरा मैं फॉलो करूं कि गुरुवार को मिलूंगा। लेकिन आपने बोला कि मैं गुरुवार या शनिवार, तो चॉइस किसकी रही? उसकी रही कि मैं गुरुवार को मिलूं या शनिवार को मिलूं। तो उसका भी जो है कि अहम को पोषण मिला कि यार कि मैंने बोला वो हुआ। फिर गुरुवार को जब शनिवार को मिलने की बात थी तो मैं मॉर्निंग मिलूं या इवनिंग मिलूं, तो भी उसने चॉइस आपने दी और उस चॉइस में उसने चॉइस किया और टाइम भी आपने दिया। जब उसने चॉइस किया तो वो कहता है कि यार कि ठीक है, आपका तालमेल बनना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि यार ठीक है, ट्यूनिंग की हमारी ट्यूनिंग ठीक हो गई आपस में, उसके साथ और आपके जो वेव्स हैं वो मिलने लग जाते हैं कि यार कि ठीक है मैं कह रहा हूं जैसा हो रहा है। परिचितों से, जितने भी हमारे परिचित हैं उनसे पर्सनली जाके मिले, टेलीफोन या इससे हमें नहीं मिले या पर्सनल वीडियो कॉल करके मिले और उनसे जूम पे बात करें। किसी भी व्यक्ति से जिससे हम बात करने जा रहे हैं या जिससे हम मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लें कि वो कितना, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कौन सा नौकरी करता है, उसकी फैमिली का लाइफ स्टेटस क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चों की शादी कब होनी है, उसके पास आने वाले समय में क्या क्या लायबिलिटीज आनी है, उसका इनकम का किस तरह से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें, उसकी उठक बैठक किन लोगों के साथ है। तो ये सारी चीजें जब आप पता कर लेते हैं तो उससे क्या है कि आपकी बातचीत जब आप करेंगे तो आपके माइंड में पहले से वो सारी चीजें होगी, तो कि ये कौन सा बात करता है, इसकी क्या कमजोरी है, प्लस इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कैसे क्या है, तो आपकी जो भी आप बात करेंगे वो ज्यादा प्रभावी होगी। यदि आप जब कॉल करते हैं और कोई रॉन्ग नंबर लग जाए, तो रॉन्ग नंबर लग जाता है या उस व्यक्ति की जगह पे वो घर में मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ कोई फोन और उठा ले, तो भी उस व्यक्ति से फोन को तुरंत काटे नहीं, उनसे भी पूरी नम्रता से हम बात करें कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फोन उनको लगाया था, लेकिन ये एक गॉड गिफ्ट है कि फोन उनको लगाने पर लेकिन बात आपसे हुई। अगर आपसे बात हुई तो ईश्वर ने भी इसका कोई ऐसा होगा। आप क्या करते हैं, अगर कोई रॉन्ग नंबर लग जाता है तो उससे भी आप दोस्ती बनाए और उसका भी आप नाम लें। देन जब हमने लोगों को इनवाइट कर लिया, लोगों के साथ हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट के बाद में हमारा आता है बिजनेस प्लान शो। हमें प्लान शो करना है, लोगों को प्लान बताना है। और प्लान बताते हो क्या है कि पहले प्लान दिखाएं, बाद में उनको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोले। ऐसा नहीं कि यार कि पहले से अच्छा ठीक है अपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर आप प्लान दिखाएं, बाद में हम प्लान दिखाते हैं। तो पहले प्लान दिखाएं और बाद में लोगों को आप बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बात करें कि भाई ये क्या है। अच्छे कार्यों के लिए कभी भी विशेष परिस्थितियों की प्रतीक्षा न करें। यानी ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है आज तो मेरा दिन ठीक नहीं है, आज ऐसा नहीं है, अच्छा आज मेरे राशिफल पढ़ा, राशिफल में आज ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, तो आज नहीं मैं फिर कल करूंगा। तो कभी भी
ऐसा नहीं देखें कि यार कि मेरे को ये लोगों को प्लान दिखाने जाना, अपॉइंटमेंट ले लिया, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका राशिफल देखा, राशिफल ठीक नहीं है, तो हमें लोगों को नहीं जाना। तो हमें करना क्या है कि अच्छे कार्यों के लिए किसी भी समय का इंतजार नहीं करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस समय भी आप काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो टाइम भी अच्छा है। और जब भी आप प्लान जब तक ऐसा नहीं कि प्लान दिखाने के लिए मेरे अपलाइन को या हम किसी को साथ लेके जाएं, या जब ये बिजनेस अगर आपका तभी होगा कि जब आप खुद प्लान दिखाना सीखेंगे। अगर आप दूसरों के पंखों के सहारे, यानी कि पक्षी उड़ नहीं सकता दूसरे के पंखों से, इस तरीके से आप भी जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक ये बिजनेस आपका नहीं होगा। जिस दिन आपने प्लान शेयर कर दिया, तब तक आप प्लान शेयर करना सीख गए, उस दिन ये बिजनेस आपका हो गया। कई बार आप लोगों को प्लान दिखा देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने इसको प्लान दिखा दिया, अब ये बोले कि हाँ मेरे को ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं होगा। आपने प्लान दिखा दिया, देन प्लान दिखाने के बाद में आप उसको बोले कि चलो ठीक है, आप हम मिलके अब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, देन आप उसको बिजनेस के लिए प्रपोज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ने के बाद पढ़ते थे, उस समय आप भी किसी लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की भी आपसे प्यार करती थी, लेकिन आपने उस लड़की को ये नहीं कह पाए कि आई लव यू, ना लड़की ने आपको बोला आई लव यू। दोनों के परिवार वालों ने दोनों की शादियां अलग अलग जगह पे कर दी। बाद में आप मिले और आपके भी बच्चे बच्ची हो गए, उनके भी बच्चे बच्ची हो गए, उस लड़की के भी। जब मिले तब आप किसी फंक्शन में, तब आपने कहा कि यार अपन कॉलेज में अपन साथ साथ पढ़ते थे, तब मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं कभी तुम्हारे को कह नहीं पाया आई लव यू। लड़की भी यही बोलती कि मैं भी तुम्हारे से प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे को कह नहीं पाया आई लव यू। और उसकी दोनों की जो शादियां अलग अलग हो जाती है, और केवल ये प्रपोज नहीं करने की वजह से दोनों जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। ठीक इसी तरीके से आप भी लोगों को प्लान तो दिखा देते हैं, लेकिन उन लोगों को आप प्रपोज ठीक से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं कि तुम इस बिजनेस को ज्वाइन करो, हम मिलके हम साथ बिजनेस करें। तो हमें जब प्लान दिखाने के बाद हमें लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रपोज करना है, उनको बिजनेस के बारे में बताना है, उनके साथ बैठ के ठीक से बात करनी है। और प्लान जो हमेशा बोर्ड पर ही दिखाएं, क्योंकि जब आप बोर्ड पे दिखाते हैं, चाहे एक लोगों को प्लान दिखाएं चाहे दो लोगों को प्लान दिखाएं, जब आप बोर्ड पे प्लान दिखाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आप धीरे धीरे स्टेज फियर आपका भगता है। तो हमें प्लान को हमेशा बोर्ड पे खड़ा होकर दिखाना चाहिए। देन प्लान को हमेशा यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, प्लान को हमेशा सिंपल और छोटा रखना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति वापस वो भी ये देखें कि अगर आप लंबा चौड़ा गणित में उलझाएंगे तो वो कहेगा कि यार इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा लोगों को इस बिजनेस में प्लान दिखाते वक्त ज्यादा आंकड़ों में नहीं बताएं कि मेरी इतनी इनकम आ रही है या इतना इनकम ऐसा होता, मेरे पास इतने लोगों का ग्रुप है, ऐसा है। वो कहेगा कि यार इसके पास तो 5,000 10,000 लोगों का ग्रुप, पता नहीं मेरा कब बना पाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो लोगों को कभी भी आंकड़ों में नहीं उलझाएं। और जब भी आप प्लान दिखाएं, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है या कुछ ऐसी बात होती है, या आपके प्लान दिखाते वक्त आप जो बोलें कि आपका एक एक शब्द आपके बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होना चाहिए। अगर आपके मुंह से एक शब्द भी कोई अपशब्द निकल गया, वो व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं आएगा, तो वो आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है। तो बोलने से पहले हमें उस शब्द को तोल लेना चाहिए, यानी कि तोलना शुरू करना चाहिए या सोच समझ के बोलना चाहिए। इस तरीके से आप भले आपने छोटे छोटे ऐसे लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, या छोटे छोटे कदम जो है कि जब आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, आप इन सारी चीजों लोगों को लिस्ट बना ली, उनको इन्वाइट कर लिया, प्लान दिखा दिया हमने, देन ये जो छोटी छोटी क्रिया है यही आपकी गतिशील है जो कि बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगी। कोई लोग बोलते हैं कि यार के मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अगर कोशिश करे तो हर काम आसान हो जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। जब आप लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे तो लोगों के मन में कई तरह के पूर्व उनकी धारणाएं होगी, उनके जो पुराने जो विचार हैं वो होंगे, तो वो उनसे आपको पूछेंगे, बात करें तो हमें उनको कैसे डील करना है कि यार ठीक है कि अभी हम आपको सिर्फ प्लान और इसके ऊपर डिस्कस करना है। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप प्लान दिखाते जाएंगे, लोग नेगेटिव बोलेंगे या लोग नो करेंगे। तो कहते हैं कि जब तक आप प्लान दिखाते जाएंगे, अगर 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं लोग, लेकिन एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, या 10 को दिखा रहे हैं, 10 कोई ज्वाइन नहीं कर रहा,
इसका मतलब क्या है कि आपकी परीक्षा धीरे धीरे आप जब दिखाते जाएंगे तो आप इसमें परफेक्शन होते जाएंगे। जितना आप प्लान दिखाते जाएंगे उतनी आपकी एबिलिटी धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाएगी। कोई ये कहेगा कि यार मैं पहले प्लान अच्छा दिखाना सीख जाऊं फिर मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा। ठीक ये उसी तरीके से कि यार मैं पानी में पहले मैं तैरना सीख लूं फिर मैं पानी में कूदूंगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, तभी जाके वो तैरना सीखेगा। इसी तरीके से अगर आपको प्लान दिखाना नहीं, ढंग से नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति कोई आरसीएम के बारे में नहीं जानता, अगर आपने गोला कोई उल्टा सुल्टा बनाया या कुछ भी किया तो उसको कोई पता नहीं इस प्लान के बारे में। आप जैसा बताएंगे वैसा वो समझेगा, लेकिन जब आप दिखाते रहेंगे तभी जाके आपका प्लान दिखाना आपका परफेक्ट होगा। प्लान को फिर वापस बोर्ड पे दिखाएं, मन में विचार बिठा ले कि मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूं। आपको लगता है कि यार कि नहीं ठीक है, अपना खुद कॉन्फिडेंट हो जाए कि यस आई कैन डू इट और मैं बहुत अच्छा करूंगा। आपको लगता है कि मेरे से या कोई व्यक्ति जो है कि मेरे से तेज काम कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको उस व्यक्ति जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति से 1% काम आपको हर काम एक्स्ट्रा करना है। आप सिर्फ लोगों को प्लान दिखाते जाए, जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं लेकिन इक्के 4 ही होते हैं, तो उसी तरीके से आप जब लोगों को आगे से आगे आप प्लान दिखाते जाएंगे तो कौन व्यक्ति है आपको लीडर मिल जाएगा। लेकिन आपका काम है प्लान दिखाना, ज्वाइन करना, प्लान दिखाना, ज्वाइन करना, प्लान दिखाना, ज्वाइन करना। और हमेशा इसके लिए जब हम अच्छी तरीके से दिखाएंगे तो हम इस बिजनेस में पारंगत हो जाएंगे। मार्केटिंग जब आप प्लान दिखाते हैं, इसमें क्या है कि 99% आप पर डिपेंड करता है और 1% भाग्य पर निर्धारित करता है। यानी कि आप अपने एफर्ट जो है पूरा करें, पूरा दिखाएं अपना, और हमेशा नो सुने। जहां नो सुनते हैं कभी ना सुनने के लिए भी तैयार ले। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 5 लोग मना करेंगे, 6 लोग मना करेंगे या 10 लोग मना करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में आपको नो सुनने की हैबिट, आपको नो सुनने की आदत बनानी ही पड़ेगी। और नो सुनने की आदत यानी कि वो आप में नो सुन रहा है, इसका नो कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आप अपने आप में इंप्रूव करो। और नो यानी कि तुम यार नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कि तुम अगले के पास जाओ। तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें बढ़ते चलना है उन लोगों के लिए जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमें नो सुनना। आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसने नो बोला, दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसने नो बोला, तीसरे व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, उसने नो बोला, चौथे व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, उसने नो बोला, लेकिन 5वां व्यक्ति यस करेगा। तो हमें जब 4 की लॉ ऑफ एवरेज है कि हमने 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 4 लोग नो करते हैं। अगर हमें 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, इसका मतलब हमें 50 लोगों को प्लान दिखाना है तो 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लॉ ऑफ एवरेज। तो हमें क्या है कि 40 नो सुनेंगे तब जाके हमारे पास 10 लोग ज्वाइन होंगे। तो हमें क्या है कि इस तरीके से आपको नो सुनने का, देन हम जब हमने किसी को प्लान दिखाया, ज्वाइन करा, देन उसको जब भी हमने प्लान दिखाया तो प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के भीतर उसका फॉलोअप होना चाहिए। 48 घंटे में क्यों कि जो भी चीज हमने उसको दिखाई, उस चीज जो उसकी मेमोरी में जो है कि वो 48 घंटे तक रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी मेमोरी खत्म होने लग जाती है, या वो याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, या उसके प्रभाव खत्म होने लग जाता है। जैसे कि आप पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर की जो है कि कुछ समय तक उसका असर रहता है, उसके बाद में नहीं रहता है। या आपने खाना खाया सुबह तो उसका असर जो है कि यार के शाम तक वापस आपको भूख लगने लग जाती है। तो फॉलोअप जो है कि आपको 48 घंटे के भीतर नए व्यक्ति को फॉलो करना है। जो ज्वाइन लोग हो गए उनको साप्ताहिक फॉलो करना है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ढंग से उनको महीने में एक बार बात करनी है। और जो लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करने लग गए उनके साथ भी हमारे को कोल्ड कांटेक्ट रखना है। तो कहते हैं कि प्लान से जो है कि मात्र 5% ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन 95% आपके फॉलोअप से आएगी। तो हमें फॉलोअप जो है कि 48 घंटे में हमारे को फॉलोअप करना है। और फॉलोअप के जब लोहा गर्म हो तभी हमें चोट मारना। हम जब एक देखा होगा कि गाड़ोलिया लोहार जब उस लोहे को धुनी में से उसमें खूब गर्म करता है, जब वो लाल हो जाता है तभी उसके ऊपर चोट मारता है। और लाल लोहे को ही
सेव दिया जाता है। तो हमें 48 घंटे के भीतर भीतर हमारे को फॉलोअप करना है। फॉलोअप करना है जो है कि मॉर्निंग टाइम में हमारे को फॉलोअप करना चाहिए। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो उसके मन में शंका आ जाती है कि यार कि मैंने प्लान तो दिखाया लेकिन मेरे से वापस बात नहीं कर रहा है कि यार वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है क्या कर रहा है, तो उसके मन में शंका आ जाती है। तो फॉलोअप जो हमें करना चाहिए। और फॉलोअप अगर आपने प्लान दिखाया यार उसको कोई दूसरा व्यक्ति जाके अगर फॉलोअप करके या दूसरा व्यक्ति प्लान जाके दिखाएगा तो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो हमें इस फॉलोअप के कामों को है इंपोर्टेंट के हिसाब से कि कोई काम इतना अति आवश्यक नहीं बन जाए, उससे पहले उसको कर लेना चाहिए। फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद तुरंत फॉलोअप के लिए समय ले लें कि वापस हम कब मिले, या मिलने के लिए उससे हम कोई टूल्स दे दें ताकि उस टूल्स के बहाने हम वापस, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती उस टूल्स के बाद में वापस उस बहाने के टूल्स के बहाने में हम वापस मिल लें। जैसे कि कोई किताब दे दी, सीडी दे दी, या हमने कोई जूम की ऐसे मीटिंग रख ली। तो और जो भी आपने फॉलोअप के लिए जो टाइम लिया है उससे या टाइम दिया है उसके लिए आप टाइम पंक्चुअल रहें। जो समय दिया है उस समय पर आप तुरंत उससे बात करें। और जब भी बात करें तो मुस्कुराते हुए चेहरे से बात करें। फॉलोअप जो है कि जब भी आप बात करें तो मुस्कुराते हुए बात करें। आप बिल्कुल सही हैं और आप बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो औरों को भी लागू करवाना चाहते हैं तो सही माहौल, पर्याप्त समय, उचित तरीके का इंतजार करना होगा। यानी कि आप फॉलोअप जब भी उस व्यक्ति से जब मिलते हैं, बात करते हैं तो एक टाइम आएगा जबकि वो इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से नहीं। जबकि क्या है कि इसमें आप एलन पीज की आप किताब पढ़ते हैं सवाल जवाब, लोग जब आप पूछते हैं तो आप इसमें कभी भी लोगों के सवाल का जवाब देके आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लोगों से सवाल पूछ के ही उनको सवालों को से ही आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो लोगों का जो प्रश्न क्या पूछ रहा है उससे उसकी पर्सनालिटी का या उसके क्या उसमें कुव्वत है उससे मत अंदाजा लगाइए। आप जो उससे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बजाय वो उसका क्या उत्तर दे रहा है उससे आप उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाइए। फॉलोअप जब भी करें तो उससे बने कि वो आपका एक नियर डियर आपकी दोस्त बनने लग जाए, इस से करें। कोई भी बात आती है वो पूछता है कि यार कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका सिचुएशन पॉइंट आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले आपको वैसे फील करना है कि वो क्या सोच रहा है। तो आपको ये बात करनी है, हाँ यार मैं भी पहले ऐसा ही सोच रहा था लेकिन मैंने ऐसा पाया। तो फील फेल फाउंड यानी कि उसकी जगह पे जाके सोचें और उसके हिसाब से बात करें। अगर और कोई भी जवाबों का अगर हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आरसीएम की वेबसाइट, जूम मीटिंग या अपलाइन की मीटिंग को रेफर कर लें कि यार ये मुझे इतना ही पता है, अब अगर और कोई जानकारी चाहिए तो अपन उनसे मैं पूछ के बताऊंगा या तुम मीटिंग में आ जाओ। और उस व्यक्ति के बिल्कुल पीछे नहीं पड़े कि यार तू कब ज्वाइन कर रहा, ऐसे पीछे बिल्कुल नहीं पड़े, नहीं तो वो व्यक्ति आपसे भगेगा। और फॉलोअप करते वक्त टाइम का ध्यान रखें, कम से कम समय में फॉलोअप को खत्म करें। जितना कम समय में आप फॉलोअप खत्म करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा फोन को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक घंटा आधा घंटा बात कर देते हैं 15 मिनट, तो लोग कहता है अरे शर्म के मारे छोड़ते नहीं, लेकिन कहता है कि पका दिया। यानी कि कर्म का सम्मान करें, रिजल्ट का नहीं। आप काम करते जाएं, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। सफलता उसी को मिलती है जो कि लगातार कोशिश करता है। हम कोशिश करते रहें, तो लगातार आप कोशिश करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिल जाएगी। देन जब हमने उसको ज्वाइन करा लिया तो ज्वाइन कराते वक्त भाव रखें कि ये व्यक्ति भी इस बिजनेस में रॉयल्टी एचीवर बने, ये व्यक्ति भी इस बिजनेस में टेक्निकल एचीवर बने, ये व्यक्ति भी इस बिजनेस का डायमंड बने। जब आपके मन में इस तरह के भाव होंगे तो व्यक्ति आपके साथ कुदरती, जब आप किसी का भला करना चाहते हैं तो कुदरत भी आपका भला करती है। तो हमें क्या है, व्यक्ति से रिलेशन बनाना है, देन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, देन उस व्यक्ति की वापस हमें लिस्टें बनवानी है और उसको भी इस 6 बेसिक में हमारे को 6 बेसिक के साथ शुरुआत करवानी है। अगर इस तरीके से हम इस प्रक्रिया को 6 बेसिक को अगर हमने 10 डेप्थ तक अगर हम इसको शुरुआत कर लें और 10 डेप्थ तक हम अगर इसको फॉलो कर लें और 10 डेप्थ के बाद में वो व्यक्ति को कैसे, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म घुटी जैसी दी जाती है, वैसा ही उसका व्यवहार होता है। तो हम हर ज्वाइन होने वाले व्यक्ति के साथ अगर हम इस 6 बेसिक को हम अगर फॉलो करें और 6 बेसिक के साथ 10 डेप्थ तक फॉलो करें तो वो व्यक्ति भी यही सीखेंगे, तो वो भी अपनी 10 डेप्थ के साथ में इसको फॉलो करेंगे। तो देन हमें उस व्यक्ति के ऑल डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट करके उसको
होम फीड करना है और उसके सामने फीड करना है। उसके साथ जब ज्वाइन करता है तो उसके साथ परचेजिंग जो है कि और टूल्स और प्रोडक्ट के सारे कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज करने हैं, जो कि वो सारे प्रोडक्ट परचेज करवाने हैं। प्रोडक्ट परचेज करवाने के बाद में उस साथ नहीं रहेंगे। कॉपीकैट मार्केटिंग में ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या तुलना, इसमें कंपैरिजन दिए, सवाल ही जवाब। लोग जब उससे प्रश्न पूछेंगे तो लोगों का कैसे जवाब दे। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। इसके अंदर पूरा इस इंडस्ट्री के अंदर वो किस किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकता है उसकी स्टेप दी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 21वीं सदी का व्यवसाय, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इसके बारे में 21वीं सदी के व्यवसाय में इसमें दिया हुआ है। और आपके पास पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा दिनचर्या, वैसी हमारी लाइफ बनती है। तो ये जो है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के जो आपके अवचेतन मन की शक्तियां, ये इस पे बात कर सकते हैं। सेलिंग पे अगर बात करें तो सेलिंग के लिए प्रभावी सेलिंग के सूत्र, हमें इस तरह की किताबें रिकमेंड करें, क्योंकि आप और हम उसके साथ ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन किताबें हरदम उसके साथ रहेगी। वो व्यक्ति आपके और हमारे मोटिवेट से 1 दिन 2 दिन 10 दिन रह सकता है, लेकिन जब तक उसके भीतर अगर इनर मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक वो व्यक्ति इस बिजनेस में लंबी दूरी पे यानी कि लंबा बड़ा बिजनेस नहीं करेगा। पहला जब ऑर्डर आप करें तो अपने साथ ले जाके उस व्यक्ति के साथ में पिकअप सेंटर पर ले जाके साथ में करें। देन उसको प्रोडक्ट को कैसे हर महीने रिपर्चेज करना, ये सारी चीजें बताएं। यूनिक एजुकेशन के सिस्टम के कौन कौन से उसको यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करने हैं, ये सारी चीजें अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, उसके सारे प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन से ये करना है। देन उसके साथ में अच्छी सी दोस्ती बनाएं, और दोस्ती बनाने के साथ उसके साथ काउंसलिंग करें कि आप इस अगले महीने कौन सा टारगेट बिगिनर पे जा रहे हैं, कैसे का कौन सा टारगेट है, उसका गोल सेट करवाएं, और अगली मीटिंग की उसको सूचना दें। और सूचना देने के बाद जब आप ये चीजें करते रहेंगे और हर व्यक्ति अगर इस 6 बेसिक को अगर रिपीट करता रहेगा, तो ये देखें कि आप जो इस बिजनेस में जो आपकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ जो है कि एफर्टलेस आएगी। लेकिन अगर आप लोगों को डेवलप करने के वनिस्पत अगर आप लोगों को यूज करने लग जाएंगे, तो जो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति स्वयं के बारे में, खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता, वो बहुत जल्दी अकेला पड़ जाता है। अगर आपको बड़ी ऊंचाइयां शुरू करनी है तो हमें इस 6 बेसिक को फॉलो करना है। अगर आप परिणाम नहीं आ रहे हैं तो अपनी अप्रोच को बदलो, और ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये छोटे छोटे कदम आपको आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और आपको बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। तो हमारे को अगर हमें बड़ी इस बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी पानी है, तो हमें 6 बेसिक से शुरुआत करनी है, और यहाँ 6 बेसिक को हमारी टीम में डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेशन करना है। और थैंक यू।